हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक 4 मंथ प्लान की, जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स 4 महीने ही दूर है ऑलमोस्ट। सो दिस प्लान विल बी बिगिनिंग फ्रॉम 30th of January, दैट इज़ टुमारो, एंड इट विल हैव डेली टारगेट्स। तो अगर अब तक आपको लग रहा था कि भाई तैयारी शुरू नहीं हुई है, तो नोटिफिकेशन भी आने वाला है। एंड नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो एकदम से एक्साइटमेंट एग्ज़ाम के लिए बढ़ जाती है। तो अभी तक अगर तैयारी शुरू नहीं करी थी, या अभी तक अगर तैयारी ऊपर नीचे चल रही थी, तो यू कैन यूज़ दिस प्लान एंड स्टार्ट प्रिपरेशन सीरियसली। तो जनरल आइडिया बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ कीप इन माइंड दैट नो प्लान इज़ परफेक्ट। कि भाई ये प्लान, एक स्पेसिफिक प्लान आपके लिए शायद ना हो, बट एक जनरल आइडिया आपको इस प्लान से मिल जाएगा कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग कर सकते हैं, कितना समय आपको किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम कि भैया कितना टाइम बाद आपको रिवीजन करनी चाहिए, टेस्ट कैसे देना चाहिए, आपको एक केडेंस पता चल जाएगा कि भैया किस स्टेप में कैसे चीज़ें करते हैं। स्टिल एट द सेम टाइम, बिकॉज दिस प्लान विल फॉलो द प्रीलिम्स 360 का जो हमारा कोर्स चल रहा है, उसके शेड्यूल को ये फॉलो करेगा। तो अगर आप उस शेड्यूल से नहीं चल रहे हैं, तो यू कैन मॉडिफाई दिस प्लान एज पर योर ओन नीड्स। आपको अगर कोई सब्जेक्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस विल बिगिन विद मॉडर्न हिस्ट्री, बट आप अगर पॉलिटी अभी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सब छोड़ के फिर पॉलिटी हटा के भाई मॉडर्न हिस्ट्री पे लग जाओ। आप स्विच कर लो, आप सब्जेक्ट को उठा के आगे कर लो। तो दैट इज़ वाई यू विल हैव टू मॉडिफाई दिस एज पर योर नीड्स, अगर आप ऑलरेडी तैयारी के बीच में हैं। एंड सम ऑफ यू माइट हैव बिन फॉलोइंग द 5 मंथ प्लान जो मैंने कुछ 1 महीना पहले दिया था। अगर आप उसे फॉलो कर पाए हैं, तो प्लीज़ कीप फॉलोइंग दैट प्लान, नो नीड फॉर दिस। बट अगर फॉर सम रीज़न आपकी तैयारी बीच में रुक गई थी या कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो देन दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट अगेन। नाउ जो शीट है, प्लान की शीट एज ऑलवेज, जहाँ पे डेली टारगेट्स होंगे, दैट विल बी अवेलेबल एट upscprep.com/plans. I will also show it in a bit, but those of you who want to jump ahead can check it out directly. And अगर prelims 360 कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन चेक आउट courses.upscprep.com। इस कोर्स में हम जीएस की, सी सैट की सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करेंगे। एट द सेम टाइम यू विल गेट अ टेस्ट सीरीज, एट द सेम टाइम यू विल गेट मेंटरशिप, एट द सेम टाइम यू विल गेट करंट अफेयर्स क्लासेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू कैन चेक आउट द डिटेल्स ओवर हियर। नाउ मूविंग ऑन टू दिस प्लान। इस प्लान का कोर आइडिया है कि भाई आपको 3 राउंड्स में तैयारी करनी है। एंड 3 राउंड क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बार कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, तो वो जाहिर सी बात है आपको याद नहीं रहेगी। मैं अभी के अभी अगर आपसे पूछूं कि लेट्स से नवंबर में आपने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, बिकॉज यू वुड बी अ जीनियस एंड यू वुड बी वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिसको वो याद होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव फॉरगॉटन कि भाई नवंबर में क्या तैयारी कर रहे थे। तो आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज जो चीज़ आपने पढ़ी है, या फरवरी मई मार्च में जो चीज़ पढ़ोगे, वो मई में जाके याद रहेगी विदाउट रिविजन। विच इज़ वाई हमें 3 राउंड तैयारी करनी है। कि भाई एक बार तो हम रीडिंग करेंगे और 2 बार हम उसकी रिविजन करेंगे। रिविजन में देर इज़ अ कोर आइडिया कॉल्ड स्पेस्ड रिविजन। स्पेस्ड रिविजन जो है एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक टेक्निक है, जिससे कि रिविजन आपकी बेहतर होती है। स्पेस्ड रिविजन का मतलब ये है कि लेट्स से आपने टॉपिक 1 आज पढ़ा है, तो देन आप उसे रिवाइज करोगे लेट्स से पहले कुछ 2-3 दिन के बाद, एंड देन उसके 1 वीक के बाद, एंड देन 1 मंथ के बाद। दैट इज़ द आइडिया ऑफ स्पेस्ड रिविजन। बट सिंस इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि भाई हर चीज़ को हम पहले 2-3 दिन बाद करें, फिर उसके बाद करें, फिर उसके बाद करें, तो स्पेस हम जो देंगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। एट द सेम टाइम, दिस प्लान विल गिव यू रेगुलर टेस्टिंग के लिए टाइम। एवरी संडे ऑलमोस्ट देर विल बी अ टेस्ट। कुछ संडेज बीच में ब्रेक होंगे, एंड ऑब्वियसली होली के आसपास भी छुट्टी मिलेगी इस शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि देखो होली है तो त्योहार वाले दिन पे कोई पढ़ाई नहीं कर रहा होता है। और अगर आप उस दिन अपने आप को गिल्ट कर रहे हो कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो तैयारी करनी है, तो इसलिए मैं होली नहीं खेलूंगा, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी वियर्ड प्लेस टू बी। क्योंकि फिर हमारा मन पूरा कर रहा होता है कि भैया हमें होली खेलनी है, पर होली खेल नहीं पाते हैं, और फिर गिल्ट एक्स्ट्रा होता है क्योंकि पढ़ाई भी नहीं हो रही होती है। सो लेट इट गो, 2 दिन की छुट्टी है, होली खेलो जाके, बट फिर उसके बाद वापस काम पे लग जाओ। एंड एट द सेम टाइम, एक जनरल आइडिया है फीडबैक का। ये फीडबैक कैन बी टू वेज। वन कैन बी सेल्फ फीडबैक, एंड द अदर कैन बी फीडबैक विद अ मेंटोर। राइट। तो सेल्फ फीडबैक का मतलब यहाँ पे है कि आपको खुद से भी थोड़ा देखना है। अगर लेट्स से हिस्ट्री के लिए यहाँ पे 10 दिन दिए हुए हैं, एंड आपका हिस्ट्री 8 दिन में हो गया है, या आपका हिस्ट्री 12 दिन में हुआ है, तो इसका मतलब है कि भाई आपको प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई उसके हिसाब से करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर पॉलिटी के लिए 15 दिन दिए हुए हैं, तो आप उसको 30 दिन में पॉलिटी ही कर रहे हो। थोड़ा एफर्ट आपकी तरफ से यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा कि भाई अगर टारगेट दिया है, तो यू ट्राई एंड कंप्लीट दैट टारगेट एज बेस्ट यू कैन।
कुछ बच जाता है, कुछ रह जाता है, विच इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस फीडबैक, कि भाई आफ्टर 2-3 वीक्स यू कम बैक टू दिस प्लान एंड सी कि भैया कितने टारगेट्स आप मीट कर पाए थे। एंड इफ़ यू जॉइन द प्रीलिम्स 360 कोर्स, तो ये फीडबैक जो है आप अपने मेंटर से ले सकते हैं, जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं अपने टेस्ट का परफॉर्मेंस, या भाई आपको कोई चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट कैन बी डन इन द कोर्स, राइट। बिग पिक्चर ओवरऑल यहाँ पे है कि जो हम 3 राउंड्स में रिविजन करेंगे, राउंड 1, तो राउंड 1 में हम देंगे देयर विल बी मोर टाइम गिवन टू ऑल सब्जेक्ट्स, राउंड 2 विल बी ऑलमोस्ट फॉर 4 to 5 वीक्स, एंड राउंड 3 जो है आपका ऑलमोस्ट 3 वीक्स का रहेगा। एंड उसके बाद राउंड 4 या लास्ट वीक जो है प्रीलिम से पहले, मतलब 20-22 मई के बाद वाला जो हफ्ता है, वो हफ्ता प्लान के मुताबिक हमने बिल्कुल ही खाली छोड़ा है, क्योंकि देखो हर एक इंसान के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होता है जो प्रॉब्लमेटिक रहता है। अगर आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, सो यूज़ दैट लास्ट वीक टू कवर अप हिस्ट्री। अगर आपको पॉलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो यूज़ दैट लास्ट वीक टू कवर अप पॉलिटी। इस तरीके से आप वो आखिरी हफ्ते को भी एक एक्स्ट्रा राउंड ऑफ रिविजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू कि भैया कौन से सब्जेक्ट को क्या कितना टाइम XYZ एंड डिस्कस द प्लान इन डिटेल, आई वॉन्ट टू जस्ट टॉक अबाउट सम बेसिक थिंग्स। राइट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज कि भाई पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में टाइम का डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्योंकि पहले राउंड में हम क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग फुल एंड इन डिटेल, हम समय लगा के समय दे के चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो राउंड 2 है वो हम थोड़ा फास्टर कर पाएँ, एंड इवेंचुअली राउंड 3 जो है हम और भी ज़्यादा फास्ट कर पाएँ। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब आप राउंड 1 में अच्छे से किताब पे अंडरलाइन करके एंड अपने लिए काम आसान बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम में चैप्टर के एंड पे समरीज दी हुई होती हैं, तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं राउंड 2 और 3 के रिवीजन के लिए। बट फॉर बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, बुक्स लाइक शंकर IAS या श्रीराम IAS, इनके लिए आपको अलग से एफर्ट करना पड़ेगा। आई विल लिंक कि भाई हाउ यू कैन रीड द लक्ष्मीकांत बुक इन द टॉप राइट कॉर्नर, यू कैन चेक इट आउट टू मेक योर लाइफ ईजी। क्योंकि अगर ये एफर्ट आप फर्स्ट राउंड में नहीं करते, तो फिर वो जो सेकंड और थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन है उसमें भी पूरी पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है कि फिर समय ज़्यादा लगेगा। एक बिग पिक्चर का और आइडिया आपको जो याद रखना है वो ये यहाँ पे कि देर आर 6 मेजर सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, SNT, राइट। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो है वो एक परपेचुअल हमारा दुश्मन बन के प्रीलिम्स में बैठा रहता है। बट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, पॉलिटी एंड इकोनॉमी जो है, यहाँ पे आपको डेफिनेटली 80-90% ऑफ ऑल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करने भी हैं, और आपको ये भी रखना है कि ये सही भी होने चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आते हैं इन 2 सब्जेक्ट्स के, दीज आर कॉन्सेप्ट बेस्ड मोस्टली। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप गलत कर रहे हो, तो मतलब कि आप रेस से बाहर हो रहे हो। क्योंकि देखो फैक्चुअल क्वेश्चन गलत करने का हर एक इंसान को मौका मिलता है, कि मतलब कोई भी हो, कितना ही चाहे उसने मतलब रिवीजन की हो, कितना ही चाहे रट्टा मारा हो, देर इज अ चांस कि ऐसा फैक्ट पूछ लिया जाएगा आपको नहीं पता। बट अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, तो जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स मेंस तक जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स में उनको दिक्कत नहीं होती। और पॉलिटी और इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपका फोकस हमेशा इन दोनों सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे के कवर करना रहना चाहिए, राइट। एट द सेम टाइम, अब जैसे हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है, तो दीज आर मोर फैक्ट बेस्ड। अब फैक्ट बेस्ड यहाँ पे है तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि क्या फैक्ट पूछ लिया जाएगा, कहाँ से फैक्ट पूछ लिया जाएगा। अगर होता है बहुत ही बढ़िया, नहीं होता है तो हमें इस पर दिमाग अपना नहीं खोना है कि भाई ओ माय गॉड एंशिएंट एंड मेडिवल में तो क्या क्या सवाल पूछ लिए जाए, मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, एंशिएंट मेडिवल का कैसे सिलेबस कवर किया जाए। करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एंशिएंट और मेडिवल छोड़ के चले जाएंगे हम, क्योंकि वहां पे भी कुछ इजी सवाल आएंगे जो हम करना चाहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप 1.5 महीना लगा के एंशिएंट और मेडिवल ही कर रहे हो, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल में आप चाहे अगले 4 महीने भी लगा लो, फिर भी ऐसे सवाल आ जाएंगे जो भाई नहीं निकलेंगे, तो देयर इज नो पॉइंट टू इट। बट पॉलिटी एंड इकोनॉमी में मुझे पता है कि भाई ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे अगर मैंने अच्छे से इन पे एफर्ट डाला है, 80-90% मैं क्वेश्चंस कर भी पाऊंगा। एंड एट द सेम टाइम यहाँ से क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर पॉलिटी एंड इकोनॉमी दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के मैं बात करूँ, तो रफली यू गेट अबाउट 20-30 क्वेश्चंस ईच ईयर फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट्स। तो 30 सवाल अगर आपके यहीं से बन रहे हैं, जिसमें से 20 से 25 सवाल आप सही कर सकते हो, तो 50 मार्क्स directly you're getting from these 2 subjects, which is why it's very important that you focus on these subjects. History and environment में भी सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सवाल नहीं आते, 20 से 25 सवाल यहाँ से भी आएंगे, बट इन 20 से 25 सवालों को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाए। एट द सेम टाइम जियोग्राफी एंड SNT, तो अगर आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से किया है,
तो यहाँ से भी आप काफ़ी हद तक काफ़ी सवाल निकाल सकते हो। मतलब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे मेहनत करके नंबर इंश्योर करे जा सकते हैं। हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट वो सब्जेक्ट है जहाँ पे मेहनत करके भी मतलब श्योरिटी थोड़ी सी कम रहती है। सो दैट इज़ वाई आपका प्राइमरी फोकस रहना चाहिए इन सब्जेक्ट्स पे एंड इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं हम हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट को छोड़ के जाएंगे, बट उन पे इतना एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बिग पिक्चर एक ये ध्यान में हमेशा रखिए while you're revising, while you're preparing for each of any of these subjects. Now, coming to the plan sheet. Right, so before we get into how the plan works, I want to give you an overview of the plan sheet itself. अब ये मेरे पीछे अभी इस मोमेंट पे है एंड अदरवाइज यू कैन चेक कि नीचे यहाँ पे टैब्स मिलेंगे आपको, एंड इन टैब्स में आपको दिखेगा कि सबसे पहले एक रोड मैप है एंड फिर सोर्सेज का एक लिस्ट है, एंड देन फॉर दोज ऑफ यू हु वांट, आप एक डेली टाइम टेबल जो एक सैम्पल बना के मैंने दे दिया है यहाँ पे, यू कैन फॉलो दिस was generally what my timetable used to be like when I was preparing for civil services exam, जिसमें अगर आप देखो तो 3 घंटे की पढ़ाई यहाँ है, 3 घंटे की पढ़ाई यहाँ है, 2 घंटे यहाँ है और 1 घंटा करंट अफेयर्स, तो 9 घंटे की पढ़ाई आपके दिन में हो जाती है। एंड द लास्ट यहाँ पे जो चीज़ है, ये एक टाइम ट्रैकर यहाँ पे बनाया है मैंने। ये टाइम ट्रैकर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि दिस हेल्प्स यू कीप अकाउंटेबिलिटी कि भाई आपने बोला तो था मैं तैयारी करूँगा, बट आप क्या तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। ऑल दैट यू हैव टू डू इज कम बैक एट द एंड ऑफ द डे एंड यहाँ पे आपको लिखना है कि आज कितने घंटे पढ़ाई हुई। लेट्स से कि भाई 8 घंटे हुई, 7 घंटे हुई, 9 घंटे हुई, 5 घंटे हुई, इस दिन 0 ही हो गए और इस दिन 10 घंटे आपने कर ली। तो आपको क्या है कि वीक 1 का एवरेज टाइम स्टडी दे देगा। अगर वीक 1 में आपका एवरेज अच्छा नहीं है तो डज नॉट मैटर, आपकी कोशिश बस ये रहनी चाहिए कि भाई वीक ऑन वीक, कि भैया वीक 2 का एवरेज वीक 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर ये आप इंश्योर कर सकते हो ना, तो आपके पास 17-18 हफ्ते हैं टिल प्रीलिम्स। अगर आप हर हफ्ते में अपना एवरेज आधे घंटे से बढ़ा के आगे चल रहे हो और 8-9 के आसपास मेंटेन कर पाओगे ना, आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे प्रीलिम्स क्लियर करने के, क्योंकि ये कंसिस्टेंट एफर्ट है ओवर टाइम विच गेट्स यू अक्रॉस। नाउ कमिंग टू द प्लान शीट। जो प्लान शीट हमारी है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस कि मंडे 30 जनवरी से ये प्लान शुरू हो रहा है। स्पेक्ट्रम करने के लिए आपको करीब 8-9 दिन मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम 2 स्लॉट और तीसरा स्लॉट जो है उसमें सी सैट और करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है टाइम। नाउ अगर आप सी सैट में कंफर्टेबल हैं, मीनिंग आई वुड सिंपली सजेस्ट कि अगर आपने सी सैट की तैयारी अब तक नहीं करी है या नहीं पता है कि भाई कितने कंफर्टेबल है, तो 2022 का प्रीलिम्स का पेपर जाके एक बार दे लो। उसमें अगर आप 80-90 के ऊपर स्कोर कर रहे हो तो मतलब आप आखिरी महीने में भी सी सैट की तैयारी करोगे तो इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट इफ यूर स्कोरिंग एनीवेयर लेस देन 70, दैट मीन्स आपको कांस्टेंट सी सैट की प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि भाई आप पेपर में जाओ और फिर लाइक यू नो यूर स्कोरिंग 100+ इन GS1 एंड सी सैट में 65 आ गए, विच इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, क्योंकि वो 2-3 नंबर के चक्कर में मतलब एंड लाइक इट्स नॉट अबाउट द अटेम्प्ट, इट्स मोर अबाउट कि वो साल आपका दोबारा जाएगा क्योंकि भाई आपने 2 सवाल नहीं किए। तो अगर you're scoring less than 70 in 2022 का प्रीलिम्स पेपर फॉर CSAT की प्रैक्टिस भी आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। बट अगर आप 90 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं उस पेपर में अभी देख के तो देन आप आखिरी महीने में भी, दैट इज मई के मंथ में भी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। इस प्लान में मैंने कलर कोडिंग करी है। जो ग्रीन है, तो ग्रीन आपका राउंड 1 ऑफ रिवीजन है। तो पहले यहाँ पे स्पेक्ट्रम चल रहा है बिकॉज जो प्रीलिम्स 360 का कोर्स है हमारा, उसमें आई विल बी टीचिंग मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू स्पेक्ट्रम। सो दैट विल बी स्टार्टिंग, द फर्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टुमारो। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे शुरू होगा पॉलिटी। वी विल बी यूजिंग द बुक एम लक्ष्मीकांत एज द बेसिक सोर्स एंड उसके ये चैप्टर्स यहाँ पे गिवन है। तो पॉलिटी विल बी टॉट इन द कोर्स बाय एडवोकेट शशांक, जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी है एक। सो दैट इज द आइडिया। अब हर संडे को आप यहाँ देखोगे तो देर इज अ ब्रेक दैट वी हैव गिवन, एंड जैसे ही एक ये सब्जेक्ट पूरा हो जाता है कि जैसे 7 फरवरी को मॉडर्न हिस्ट्री हमने कवर कर लिया है, तो उसके अगले ही संडे को फिर टेस्ट है। सिमिलरली जैसे ही पॉलिटी खत्म होता है उसके अगले संडे को टेस्ट है। जहाँ पे टेस्ट नहीं है वो संडे आपका ब्रेक है, क्योंकि ब्रेक भी ज़रूरी है। क्योंकि देखो ये तैयारी हमें 4 महीना करनी है, 4 महीना स्टीम एकदम हाई पिच पे रखनी है, तो उसलिए कभी कभी हमें ब्रेक भी लेने ज़रूरी हैं। एंड जहाँ पे भी टेस्ट लिखा है, तो टेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने टेस्ट दे के और फिर भूल गए इसको। टेस्ट के साथ साथ आपको टेस्ट का रिव्यू भी करना है। टेस्ट का रिव्यू किस तरीके से करना है ये मैं काफ़ी डिटेल में कई वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, यू कैन चेक दम आउट ऑन द वेबसाइट ऑल्सो। बट द आइडिया इज़ कि टेस्ट सिर्फ दे के छोड़ नहीं देना है, टेस्ट दे के उसको रिव्यू भी करना है, ताकि हमें अपनी गलतियां पता चले, ताकि जो हमने मिस्टेक्स एक बार करी वो हम रिपीट ना करें। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। इकोनॉमी उसके बाद विच इन द कोर्स
will be taken by Ketan sir. Ketan sir is also a ranker from CSE 2015 एंड उसके बाद इकोनॉमी के बाद एक दिन आपको इकोनॉमिक सर्वे का टाइम मिलेगा और होली ब्रेक यहाँ पे 2 दिन का है. एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS, देन जियोग्राफी के ये चीज़ें कवर करेंगे हम यहाँ से. एंड फाइनली यहाँ पे ब्लू वाला जो सेक्शन है ये ब्लू सेक्शन विल बी राउंड 2 ऑफ रिविजन. तो राउंड 2 ऑफ रिविजन इज लास्टिंग फॉर 4 वीक्स. राउंड 1 जो हमारा चला वो करीब 8-9 हफ्ते चला. तो अब राउंड 2 के बाद राउंड 3 जो हमारा आया दैट लास्टिंग फॉर 3 वीक्स. तो आखिरी फिर ये जो हफ्ता है हमने खाली छोड़ा है ताकि भाई आपका जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है या आपको जो चीज़ लगे एज पर योर रिक्वायरमेंट. बिकॉज सी एवरीबडी विल हैव सम डिफरेंट इशूज, सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स कि भाई आपको जो सब्जेक्ट नहीं समझ आया, जो चीज़ आपको लग रही है छूट गई है, करंट अफेयर्स छूट गया है, एटलस छूट गई है, जो भी छूटा है वो आखिरी हफ्ता है आपके पास ये कवर करने के लिए एज पर योर रिक्वायरमेंट. राइट, सो इन दिस शीट आई हैव ऑल्सो गिवन अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सोर्सेज फॉर ईच सब्जेक्ट. मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड CSAT. तो CSAT के लिए अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड हमने मतलब थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टिप्स एंड ट्रिक्स, मैथमेटिक्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, CSAT के लिए, सब चीज़ के लिए दे दी हैं ऑलरेडी. राइट, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर सिस्टम पे जाता हूँ तो नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं एंड उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आपके आ जाते हैं तो इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का नीचे सोल्यूशन भी गिवन है मेरे. So this you can check out. At the same time, access the sheet by going to resources, upscprep.com resources, plans with daily targets. And यहाँ पे ये new sheet अपडेट हो गई है तो जस्ट यू हैव टू गो हियर. ये शीट एक खुल जाएगी, इसको फाइल मेक अ कॉपी. जब आप इसको मेक अ कॉपी करोगे तो फिर आप अपनी कॉपी को एडिट कर पाओगे क्योंकि राइट नाउ बिकॉज दिस इज अ कॉमन शीट दैट आई हैव शेयर्ड फॉर एवरीबॉडी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट. मेक अ कॉपी जरूर कर लेना और उसके बाद आप एडिट कर सकते हो इस चीज़ को. दैट विल बी ऑल. एंड इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग आउट द प्रीलिम्स 360 कोर्स यू कैन गो टू courses.upscprep.com. आपको इस तरीके से यहाँ पे सामने ही मिल जाएगा. दैट विल बी ऑल. बेस्ट ऑफ लक ऑन योर UPSC जर्नी. अब तक अगर सीरियसली तैयारी शुरू नहीं करी थी तो अब लग जाओ. 4 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी हो सकती है. कल ही मैंने एक शॉर्ट डाला था तो बहुत सारे लोग उसमें पूछ रहे थे कि भाई कैसे करनी है. तो ये प्लान विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड इफ़ यू नीड फर्दर हेल्प, फर्दर सपोर्ट कि आपको एक मेंटर की भी रिक्वायरमेंट है तो देन यू कैन चेक आउट आवर कोर्स. बट वो कोर्स लेना ज़रूरी नहीं है. बिना उसके भी अगर आप सीरियसली खुद से तैयारी कर रहे हो तो भी 4 महीने में किया जा सकता है. सो बेस्ट ऑफ लक ऑन योर UPSC जर्नी एंड लग जाओ.